मुस्लिम बिन अकील अली इब्ने अबी तालिब के भाई अकील इब्ने अबू तालिब के बेटे थे, यानी हुसैन इब्ने अली के चचाजाद भाई थे। उनका लक़ब सफ़ीर हुसैन और गरीब ए कूफा यानी कूफा के मुसाफिर था। वाक़े करबला से कुछ अरसा पहले जब कूफा के लोगों ने हुसैन इब्न अली को खतूत भेजकर कूफा आने की दावत दी तो उन्होंने मुस्लिम इब्न अकील को सूरत ए हाल का जायज़ा लेने के लिए कूफा रवाना किया। वहां पहुंचकर उन्हें सूरत ए हाल मुनासिब लगी और उन्होंने इमाम हुसैन को ख़त भेज दिया कि कूफा आने में कोई कबाहत नहीं। मगर बाद में यजीद बिन मुआविया ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का हुक्मरान बनाकर भेजा, जिसने मुस्लिम बिन अकील और उनके दो कमसुन फर्जंदों को शहीद करवा दिया। जब इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा जाने का हुक्म दिया तो इस वक्त वो मक्का में थे। वहां से वो मदीना गए, जहां उन्होंने रोज़ा रसूल पर हाज़री दी। फिर अपने दो बेटों मोहम्मद और इब्राहिम, जिनकी उम्रें 7 और 8 साल की थी, को लेकर कूफा चले गए। कूफा में उन्होंने जनाब मुख्तार बिन अबी उबैदा सक़फ़ी के घर पर क़याम किया। कूफा वालों ने उनकी बैत शुरू की, जिनकी तादाद 30,000 तक पहुंच गई। उन्होंने इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि कूफा आने के लिए हालात साज़गार हैं। इस वक्त कूफा का गवर्नर नौमान बिन बशीर था। जब ये खबर यजीद तक पहुंची तो उसने बसरा के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पैगाम भेजा कि वो जल्द कूफा पहुंचकर नौमान बिन बशीर की जगह हुक्मरान मुकर्रर हों और मुस्लिम बिन अकील का सर काट कर यजीद के पास भेजें। इब्न ज़ियाद ने कूफा पहुंचकर गवर्नरी संभाली तो मुस्लिम बिन अकील अमीर मुख्तार के घर से सहाबी ए रसूल दुरूद हानी बिन उर्वा के घर मुंतकिल हो गए। इब्न ज़ियाद ने फ़ौज को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा तो हानी बिन उर्वा, जिनकी उम्र इस वक्त 90 साल थी, ने अपने मेहमान को हवाले करने से इनकार कर दिया। हानी बिन उर्वा को कैद कर लिया गया। इस पर भी उन्होंने इनकार किया तो उन्हें बांधकर 500 कोड़ों की सज़ा दी गई, जिसके दौरान में जब वो बेहोश हो गए तो उनका सर तन से काट कर लटका दिया गया। हानी बिन उर्वा की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम बिन अकील बाहर आ गए और जंग शुरू की, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कोफियों ने साथ छोड़ दिया, हत्ता कि सिर्फ 30 अफराद उनके साथ रह गए। मगरिब की नमाज तक वो भी बाकी ना रहे। उन्हें मोहम्मद इब्न कसीर ने अपने घर में पनाह दी। मोहम्मद इब्न कसीर के हिमायतियों के साथ इब्न ज़ियाद की फ़ौज ने जंग की और उन्हें भी शहीद कर दिया। ये देखकर मुस्लिम बिन अकील कूफा से बाहर जाने की कोशिश करने लगे, मगर शहर के सब दरवाजे बंद थे। अपने एक बूढ़ी औरत से पानी मांगा। जब उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक ख़ानदान रिसालत से है तो इस औरत ने उन्हें अपने घर में पनाह दी, मगर इस औरत के बेटे तो अलैहिस्सलाम ने इनाम के लालच में मुखबरी कर दी। इब्न ज़ियाद ने 3000 फ़ौज भेजी तो मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर आकर लड़ने लगे और बन्नू हाशिम की तलवारबाजी के जौहर दिखाए। जब सैकड़ों लोग हलाक हो गए तो इब्न ज़ियाद के सालार इब्न इशश ने और फ़ौज का पैगाम भेजा। यह सुनकर इब्न ज़ियाद ने कहला भेजा कि क्या एक शख्स के लिए 3000 की फ़ौज भी नाकाफ़ी है? तो इब्न इशश ने जवाब भिजवाया कि ये कोई बकाला जुलाहा नहीं, बन्नू हाशिम का चश्म व चराग है। बाद में एक गड़े में मुस्लिम बिन अकील को धोखे से गिराकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब मुस्लिम को इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने उन्हें सज़ा दी कि कूफा के दार अल इमारत की छत से गिरा दिया जाए। मुस्लिम बिन अकील ने शहादत से पहले चंद वसीयतें की, जिसके बाद उनको छत से गिराकर शहीद कर दिया गया। ये वाक़या 9 ज़ुल्हज 60 हिजरी का है। शहीद होने के बाद उनका सर काट दिया गया और इसे यजीद को दमिश्क भिजवा दिया गया और जिस्म को कूफा के कसाबों के बाजार में दार पर लटका दिया गया, ताकि कूफा के लोग अब बन्नू हाशिम की हिमायत न करें। उनकी शहादत के बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म से उनके दोनों कमसुन बच्चों को, जो काजी शरी के घर में छुपे हुए थे, शहीद कर दिया गया। काजी शरी ने कोशिश की कि बच्चों को खुफिया तौर पर मदीना पहुंचा दिया जाए, मगर कामयाबी न हो सकी क्योंकि शहर के तमाम दरवाजे बंद करके रास्तों पर पहरा बिठा दिया गया था। इन बच्चों के भी सर काट लिए गए थे। एक का नाम मोहम्मद और दूसरे का इब्राहिम था। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।